नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस शो में। आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर देते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अनुपमा के आज के दिलचस्प एपिसोड से, जहां बहुत कुछ घटित होता है जो आगे की कहानी की दिशा तय करेगा। एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा से, जो बेहद भावुक और दुखी नजर आती है। वह अनुज से बात करते हुए कहती है कि न जाने क्यों जब भी वह किसी के लिए अच्छा करना चाहती है तो लोग उसी पर उंगली उठाते हैं। वह खुद को दोषी मानते हुए रोने लगती है और कहती है कि आखिर हर बार दोष उसी पर क्यों आता है, जबकि उसकी नीयत हमेशा साफ होती है। उसे लगता है कि राही उससे नाराज है और वह अब यह फैसला करती है कि राघव सच बोल रहा हो या झूठ, वह अब उस पर कभी विश्वास नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर प्रेम और राही के बीच संवाद होता है। प्रेम राही से कहता है कि शायद उसने अनुपमा को गलत समझा है, लेकिन राही अभी भी गुस्से में होती है और कहती है कि अनुपमा हमेशा से उसे नजरअंदाज करती आई है, पहले भी और अब भी। इस बातचीत के दौरान प्रेम गाड़ी रोकता है और राही को आइसक्रीम खाने का प्रस्ताव देता है ताकि उसका मूड थोड़ा ठीक हो सके। लेकिन उसी समय वे रास्ते में आर्यन और माही को देख लेते हैं। प्रेम आर्यन से पूछता है कि इतनी रात को वे दोनों बाहर क्या कर रहे हैं, खासकर जब सबको पता है कि राघव फरार है। माही जवाब देती है कि राघव का टारगेट राही है और वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रेम यहाँ पर विवाद से बचना चाहता है, इसलिए आर्यन से ज्यादा बहस नहीं करता और माही को घर छोड़ने की बात करता है, क्योंकि उसे डर है कि शाह परिवार अगर आर्यन को माही के साथ देख लेगा तो घर में हंगामा मच जाएगा। माही भी खुशी खुशी मान जाती है। इसके बाद प्रेम राही को घर छोड़ने के लिए कहता है। गाड़ी में बैठते समय राही आर्यन से पूछती है कि क्या उसे माही पसंद है। आर्यन मुस्कुराकर कहता है कि उसे माही के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। राही को अब यह लगने लगता है कि माही शायद आर्यन की भावनाओं के साथ खेल रही है। उधर माही यह सोचती है कि प्रेम को जलन हो रही है उसे आर्यन के साथ देखकर, और वह मान लेती है कि प्रेम भी उससे प्यार करता है। अगली सुबह अनुपमा राही की बातें याद करके परेशान नजर आती है। किंजल उससे पूछती है कि क्या उसकी राही से बात हुई, तो अनुपमा मना कर देती है। उसी समय माही वहां आ जाती है। पाखी माही से पूछती है कि वह रात को इतनी देर से क्यों लौटी, तो माही कहती है कि वह कुछ काम से बाहर थी और इसलिए प्रेम ने उसे घर ड्रॉप किया। किंजल थोड़ा हैरान होते हुए कहती है कि प्रेम तो राही को लेकर गया था, तो माही कहती है कि वह राही को लेकर जा सकता है तो उसे भी छोड़ सकता है। फिर वह वहां से चली जाती है। इसी बीच पाखी अनुपमा से पूछती है कि क्या उसे यह पता चला कि राघव ने राही पर अटैक क्यों किया था। किंजल पाखी को टोकती है और कहती है कि जब राघव पकड़ा जाएगा तब यह सब पता चलेगा। उसी समय ईशानी वहां आती है। पाखी उससे पूछती है कि वह कहां जा रही है, लेकिन ईशानी उसे नजरअंदाज करती है और आगे बढ़ जाती है। अनुपमा उसे रोककर कहती है कि उसके सामान पैक करने में मदद करे, लेकिन ईशानी काम का बहाना बना देती है। अनुपमा सख्त लहजे में कहती है कि उसे मदद करनी ही होगी। तभी लीला घबराई हुई आती है और अनुपमा से कहती है कि उसकी सोने की चैन गायब हो गई है। यह सुनकर ईशानी भी घबरा जाती है। अनुपमा को याद आता है कि वही चैन ईशानी ने किसी डीलर को दी थी। किंजल लीला से कहती है कि वह अपने कमरे में फिर से देखे, वहीं कहीं होगी। लेकिन लीला कहती है कि उसने हर जगह देख लिया है। अनुपमा फिर ईशानी से पूछती है कि क्या उसे चैन के बारे में कुछ पता है, लेकिन वह मना कर देती है। अनुपमा कहती है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर हम पुलिस को बुला लेते हैं, वे चैन ढूंढ देंगे। यह सुनकर ईशानी डर जाती है। पाखी कहती है कि पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है, चैन घर में ही कहीं मिल जाएगी। अनुपमा ईशानी से पूछती है कि क्या चैन वाकई मिल जाएगी, और फिर उसे अपने साथ चलने को कहती है। दोनों एक ऑटो में बैठकर निकलते हैं। यहीं पर एपिसोड का यह हिस्सा समाप्त होता है। यह पूरा घटनाक्रम भावनाओं, टकराव और रिश्तों के उलझाव से भरा हुआ है। अनुपमा का दुख, राही की नाराजगी, माही की चालाकी और प्रेम का दुविधा में पड़ना,
हर किरदार अपनी उलझनों में फंसा नजर आता है और यह कहानी दर्शकों को एक भावनात्मक सफर पर ले जाती है जहां हर मोड़ पर नए सवाल खड़े होते हैं और नए रहस्य सामने आते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। क्या अनुपमा फिर से परिवार को एक कर पाएगी? क्या राघव का सच सामने आएगा? और क्या माही वाकई प्रेम की भावनाओं को समझ पाएगी या यह रिश्ता सिर्फ गलतफहमियों में उलझा रहेगा? यही सारे सवाल अब आने वाले एपिसोड्स में जवाब मांग रहे हैं। अनुपमा जब ईशानी के साथ होती है तो वह उससे साफ कहती है कि वह डीलर से लीला की चैन वापस लेकर आए, और यही नहीं, अनुपमा उसे वह वीडियो भी दिखाती है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। ईशानी वीडियो देखकर घबरा जाती है और अनुपमा उसे समझाते हुए कहती है कि अच्छा हुआ सिर्फ चैन चुराई, वरना लोग नशे के लिए अपनों का खून तक कर डालते हैं। यह सुनकर ईशानी टूट जाती है और रोने लगती है, फिर अनुपमा से माफी मांगती है। अनुपमा प्यार से समझाती है कि सब लोग उससे प्यार करते हैं, लेकिन डर के मारे वह सब कुछ छिपा रही है। अनुपमा जानना चाहती है कि आखिर वह लोग कौन हैं जिनसे ईशानी इतनी डरी हुई है। क्या ऐसा कुछ है जो वह किसी को बता नहीं पा रही? वह कहती है कि अगर डर है तो पुलिस की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि डर से भागना कोई हल नहीं है। इसी बीच जब वे दोनों ऑटो में होते हैं तो उनका सामान गिर जाता है। अनुपमा ऑटो रुकवाकर सामान उठाने लगती है और तभी ईशानी को वही डीलर्स देख लेते हैं। वह उसे धमकाते हैं और जबरदस्ती उसके हाथ में ड्रग्स का पैकेट पकड़ा देते हैं। अनुपमा यह देखती है और डीलर से भिड़ जाती है। वह गुस्से में कहती है कि जितनी आसानी से तुम नशा बेचते हो उतनी आसानी से इंसानियत नहीं मिलती। वह पैकेट आग में फेंक देती है। डीलर गुस्से में आते हैं, लेकिन अनुपमा उसे थप्पड़ मार देती है। वह आसपास के लोगों को इकट्ठा करती है और डीलर्स डरकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन धमकी देते हुए कि अब इसका बदला लिया जाएगा। अनुपमा उनकी वीडियो बना लेती है और ईशानी को सहारा देती है, जो अभी भी डरी हुई है। दूसरी तरफ मोतीबा प्रेम को प्रसाद देती है। प्रेम मजाक में कहता है कि यह वही प्रसाद है जो गलती के बाद भगवान से माफी मांगने के लिए बनता है। पराग कहता है कि कभी कभी बेवजह ही सही माफी मांग लेना ठीक होता है। ख्याति प्रेम और आर्यन के लिए खास नाश्ता बनाती है, लेकिन आर्यन उसे इग्नोर कर देता है। सबके जाने के बाद गौतम अपने आदमी से राघव के अतीत की जानकारी निकालने का आदेश देता है। उधर ईशानी डीलर की धमकियों से डरी हुई होती है। उसे उनका फोन आता है और वह और ज्यादा घबरा जाती है। अब सबको पता चल चुका होता है कि चैन ईशानी ने ही चुराई थी। लीला उस पर गुस्सा करती है, पाखी दुखी हो जाती है और तोशु कहता है कि उसे 2 थप्पड़ लगाने चाहिए। लेकिन अनुपमा तुरंत उसे डांटती है और कहती है कि क्या कभी किसी ने तुझे थप्पड़ मारकर सुधार लिया? वह सबको समझाती है कि ईशानी डर में है और शायद उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। अगर सही समय पर उसकी मदद नहीं की गई तो कुछ गलत हो सकता है। डीलर ईशानी को धमकाते हैं कि अगर वह लोकेशन पर नहीं पहुंची तो उसकी वीडियो लीक कर देंगे। ईशानी डरते हुए हामी भर देती है। गौतम पंखुड़ी के बारे में प्रार्थना से पूछता है और शक करता है कि पराग कुछ ना कुछ छुपा रहा है। अनुपमा सोचती है कि उसे राही से बात करनी चाहिए, लेकिन राही सामने आकर उससे बात करने से मना कर देती है। अनुपमा महसूस करती है कि उसने राही को बहुत दूर कर दिया है। प्रेम राही को दिलासा देता है। राही भावुक होकर कहती है कि अनुपमा ने हमेशा उसे नजरअंदाज किया, बचपन से ही दूसरों की चिंता की, लेकिन कभी अपनी बेटी की नहीं। प्रेम उसे चुप कराता है और किस करता है। तभी माही यह देख लेती है और उसी समय आर्यन भी वहां पहुंच जाता है। प्रेम आर्यन से पूछता है कि वह क्यों आया है, तो वह जवाब देता है कि वह माही से मिलने आया है। फिर तंज कसता है कि प्रेम और राही अब कोठारी एम्पायर छोड़कर छोटे काम कर रहे हैं। राही भी जवाब देती है कि यह उसके माँ बाप का सपना है। आज छोटी कंपनी है, कल बड़ी हो जाएगी। प्रेम कहता है कि सच सुनकर जो सबसे ज्यादा नाराज होता है वो खुद आर्यन ही है। माही बात को बदलने की कोशिश करती है और आर्यन के और करीब आ जाती है। माही सोचती है कि ऐसा देखकर प्रेम को जलन होगी। जानबूझकर गिरती है और आर्यन उसे संभालता है। अनुपमा यह सब देख लेती है और आर्यन से पूछती है कि वह वहां क्यों आया है।
आर्यन बताता है कि माही उसकी दोस्त है जिससे मिलने आया है। अनुपमा कहती है कि यह काम की जगह है, दोस्तों से मिलने की नहीं। माही फिर बोल पड़ती है कि अगर ऐसा है तो राघव यहाँ इतने दिन से क्या कर रहा था, वह भी तो यहाँ का कर्मचारी नहीं था। यह सुनकर अनुपमा हैरान हो जाती है। इस मोड़ पर एपिसोड खत्म होता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ईशानी की जान खतरे में आ जाती है। अनुपमा उसकी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। अनुपमा उसे बचाने में असफल रहती है। अब देखना यह होगा कि कौन है जो ईशानी की मदद को आगे आएगा। अगर आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगला एपिसोड जानने के लिए जुड़े रहिए।